तो अभी आप जो हमारे साथ ये महिला देख रहे हैं, ये वही लाचार महिला है जिसके पति को एक खूबसूरत लड़की बहला फुसला करके अपने प्रेम के जाल में फंसा करके घर से लेकर के जाती है। चूंकि वो पैसा बहुत कमाते हैं, अपने लिए घर जमीन जायदाद खरीद के रखते हैं। इन सभी की कहानी झूठे प्यार से शुरू होकर के झूठे शादी तक जा करके कैसे एक खात्मे तक पहुंची, इसकी पूरी गुत्थी हम आपको सुलझाएंगे, एक एक बात आपको बताएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो आज अभी हम मौजूद हैं सुपौल जिला में और यहाँ पे एक इतनी खतरनाक घटना हमारे सामने आई है जिसमें एक शख्स को बहला फुसला करके अपने प्रेम में जाल में फंसा करके एक महिला कैसे उनको लेकर के बाहर जाती है, कैसे उनको एक जमीन जायदाद उनकी जो उनके नाम पे थी अपने नाम पे करवाती है, फिर कैसे एक मशीन ठीक करने के बहाने से उनको अपने पास बुलाती है, कैसे उनका खात्मा किया जाता है। इन सभी बातों की गुत्थी हम आपको सुलझाएंगे। अभी हम उसी बेटे के पास मौजूद हैं। आप जो देख रहे हैं, आज ये वही अनाथ बेटा है जिसके पिता आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है और उनकी जो मौजूदगी आज नहीं है उसका बस कारण वो एक षड्यंत्रकारी महिला है जिसने इस बच्चे के सर से, इस लड़के के सर से उनके पिता का साया छीन लिया, आज वीरान कर दिया इस परिवार को। सूना रह गया है ये परिवार। छोड़ गए हैं वो अपने पीछे एक मासूम दो बेटा, एक आप अपने सामने देख रहे हैं और ये उनका छोटा बेटा, ये दूसरा बेटा है जो आपके सामने यहाँ मौजूद है। उनकी पत्नी जिनको आंखों से नजर नहीं आता, आप देख सकते हैं क्या उम्र होगी इनकी। ये महज 12-14 साल का होगा, ये महज 12-13 साल का रहा होगा लड़का। और आज इनके सर से इनके पिता का साया उठ गया है, वो भी इसलिए क्योंकि एक षड्यंत्रकारी औरत पैसे के लालच में आकर के इस पूरे परिवार को वीरान करके रख दी। हम मानते हैं कि गलती उस इंसान की भी थी क्योंकि वो अपने परिवार को छोड़ करके किसी दूसरे महिला के प्रेम संबंध में पड़े, उन पे भरोसा किया। जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं इस वीडियो से वो जरूर सीखिए। अगर आप अपने परिवार को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह गलत संबंध या नाजायज संबंध चलाते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। आइए आपको उनके बेटे से मिलवाते हैं। इसी लड़के ने मुखाग्नि दी है, इतने कम उम्र में इनके पिता का साया इनसे छूट गया है। पूछते हैं इनसे क्या सोचते हैं, ये क्या हुई है ये घटना, सारी घटना जानते हैं इनसे, कुछ बातें करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अजय कुमार पंडित। अजय कुमार पंडित। आपके पिता थे मिट्टू पंडित? लल्टू पंडित मेरे लल्टू पिता पंडित है। आपके पिता थे। हाँ जी। क्या घटना हुई थी बेटा? कैसे कैसे ये कुछ सारा कुछ हुआ है? घटना ये प्रेम प्रसंग का है, जो इधर से थोड़ा थोड़ा चल रहा था तो बुला के यहाँ से आपने अपने पिता को कभी समझाने की कोशिश की कि आप इस तरह के संबंध में ना पड़े? हम बहुत छोटे थे तब। अभी आप उस समय आप छोटे थे, हाँ आप उस लायक नहीं थे कि अपने पिता जी को इस तरह की बातें समझा जी सके। जी। हाँ, फिर क्या हुआ? तो धीरे धीरे तो वो लेडीज जो है ना वो हाँ फंसा ली थी। हाँ। वो लेके चले गई बाहर, हम्म। कम से कम 7-8 साल उधर रही। अच्छा उसके बाद तो एक बार इससे पहले धमकी डाली थी, तो यानी प्रॉपर्टी तो अपने नाम करवा ली थी। अच्छा। अच्छा उसके बाद धमकी डाला तो ये एक बार और पे इससे पहले भी मर्डर करने का कोशिश की है। अच्छा, खत्म करने की कोशिश। हाँ हाँ। उस टाइम तो अच्छा, उस अगर उनके नाम पे सारी प्रॉपर्टी हो गई थी तो फिर आखिर ये महिला क्यों खत्म करना चाहती थी आपके पिता को? उनको डर था क्या कि ये अपनी प्रॉपर्टी को वापस मांग लेंगे हमसे? जी हो सकता है। अच्छा, इसी तरह की कोई बातें हो सकती। जी जी जी, फिर उसके बाद? तो वो धमकी मिला तो उस टाइम तो भाग गया, फिर तो बाहर में आ गया हम्म, काम करने के लिए, कमाने के लिए कुछ पैसे, सब तो प्रॉपर्टी चला गया। जी जी। सब काम करने के लिए इधर में मणिपुर आ गए थे काम करने के अच्छा, लिए। ठीक हम है। लोग का कंपनी है BIPL, अच्छा। भरतिया कंपनी, इम्फार हाँ कंपनी के हाँ। नाम से है। हम्म। वो कंपनी में काम कर रहे थे। हम्म। तो हम लोग से 40-50 किलोमीटर दूर में काम कर रहे थे। अच्छा। हम भी उधर में बाहर में ही थे, अच्छा। 40-50 किलोमीटर के दायरे में काम कर रहे थे। हम्म। तो वहाँ से ये यानी बेंगलोर से इसको बार बार कॉल आ रहा था, पता नहीं क्या था नहीं था, हम्म। तो हम लोग को नहीं बताया। अच्छा, कॉल आने के बाद कॉल आ रही थी कि मशीन ठीक करना है, आप आ जाओ, और ये कॉल वही हाँ षड्यंत्रकारी औरत करवा रही थी, उनको जी बुलाएंगे और जी खत्म जी कर देंगे। ये एक षड्यंत्र था इस कॉल के पीछे। अच्छा। जी षड्यंत्र था। तो बार बार कॉल करने से तो पिताजी हमारा सोचे कि चलो भाई एक बार मिल लेते हैं। हाँ, लेकिन कॉल जो कर रहा था कोई और कर रहा कोई था। और था सर। वही राजेश यादव जिसका नाम जी आ रहा जी है जी सामने। जी। जी वही कॉल कर रहे थे। तो पिताजी 2 लेबर और घर जा रहा था तो हम्म। उसके साथ आ गए। हम्म। तो उधर से जाने के बाद ये फ्लाइट पकड़ के जैसे उतरे हम्म। तो रात को 10 बजे हम लोग को पुलिस चौकी से कॉल आया, तो ऐसा ऐसा घटना ऐसा हो घटना गया हो गया है। हो गया है। हम्म। उसके बाद तो ठीक है इधर भी अजी, अभी आपको क्या लगता है, आप लोगों को क्या बोला जा रहा था कि धमकी वगैरह मिल रही है किसी चीज? जी हाँ। धमकी मिल रही है कि हम्म। उधर से धमकी मिल रहा है कि
यहाँ घर सारे पे पैसे को हथियाने के हाँ। लिए आप सभी को खत्म जी करने जी की चार यहाँ पे हम्म, यानी धमकी उधर से मिल रहा है सर। अच्छा अच्छा। तो आप सर क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करते हैं तो उसे सख्त से सख्त सजा मिले और हम लोग को कुछ सुरक्षा मिले। सुरक्षा आप लोगों को चाहिए प्रशासन से, आप ये मांग करते हैं। जी और जिस लड़की ने इस तरह की घटना की है, आप चाहते हैं उसको सजा भी मिले। उसको सजा बहुत सख्त से सख्त सजा मिले, जैसे कि ऐसे कानून यानी ऐसे समाज में फिर कभी ना हो। इस तरह की घटना ना ना हो हो दोबारा। जी। कम से जी। कम फांसी का सजा होना चाहिए, जैसे इससे सीख मिलेगा समाज में भी हम्म। कि इस तरह का कोई घटना ना हो आपके आगे से। पिता को खत्म किया गया है, जी जी खत्म कर दिया गया है। गर्दन को हटा दिया गया है नहीं धड़ नहीं से। जी पीछे सर फट गया है। हम्म बेहोश होने के बाद या जब पुलिस पुलिस से हम लोग को फोटो मिला था। हम्म। आप लोग को फोटो चाहिए तो दे सकते हैं। जी जी बिल्कुल, हम जी लगा देंगे थंबनेल में, आप फोटो देखिएगा। आपको हम विश्वास दिलाते हैं, आपको हम ये चैलेंज करते हैं, जब नग्न आंखों से आप वो तस्वीर देख नहीं सकते थे, जब यहाँ पे वो बॉडी आई थी, घर वाले देखने की हालत में नहीं थे, उस हाल में थी वो तस्वीर, हम आपको थंबनेल में लगा देंगे। आप जरूर देखिएगा तस्वीर की हालत क्या है। इसको अलग कर दिया गया, रेत दिया गया है इस जगह को। आप सोचिए कि एक महिला पैसे के आड़ में कितना गिर जाती है, कितना कुछ कर देती है आज समाज में। आज ये पूरा परिवार वीरान होकर के रह गया है। ये लोग, और ये कितने पैसे रहे होंगे, आप सोचिए कितने पैसे होंगे, 10 लाख 5 लाख, और एक पूरे परिवार को, इसके जीवन को, सबको खत्म कर दिया गया। अभी इसको पढ़ाई करना है, इन लड़कों को पढ़ाई करना है, इनकी माँ को कम दिखाई देता है, उनका जीवन कैसे चलेगा। और आप सोचिए समाज की हालत क्या घटना हुई है सर, कैसे हुई है ये घटना हुआ है सर कि ये लोग बंगाल में रह रहा था और हम्म। बंगाल में रहने के बाद कुछ दिन के बाद जो हम लोग को जैसे पता चला जी कि ये लोग आपस में बिखर चुके हैं, जी तो वहाँ का ज़मीन जो है सो मतलब महिला के नाम से मतलब कर नाम दिए, का नाम करने के बाद ये लोग मणिपुर में काम कर रहे थे, वहां से निकल गए ये। निकल गए ये क्या बोला जा रहा था कि उनको डर लग रहा था, उनको उन पे मतलब हमला किया गया था जी जब जी। वो बंगाल में रह रहे थे। बंगाल में जब रह रहा था ना तो इसके ऊपर अटैक किया गया, तो जी। ये जो है सो मतलब ज़मीन के चक्कर में या घर के चक्कर में जो भी हुआ होगा, ये लड़का जो है सो मतलब लड़की के नाम करने के बाद डर से वहां से फरार फरार हो गया। ये मणिपुर में रह रहा था, ठीक है। मणिपुर में रहने के बाद वहाँ से इनको फ़ोन करके 10 दिन 15 दिन पहले से फ़ोन करके इन लोगों को बुला रहा था मशीन ठीक कराने के लिए। मशीन ठीक कराने के हाँ, लिए। ये एक षड्यंत्र था कि आओ फिर। हाँ हाँ, तो हाँ। वहाँ पर जब गया तो ये लोग जो है सो मतलब मणिपुर से जाने के बाद ये लोग गया वहाँ अच्छा बेंगलोर जाने के बाद ऐसा घटना किया गया। किया गया जब था। वो वहां पहुंचे तो वो महिला भी उसी जगह पे मौजूद थी, हाँ, ये पता किसी चला आदमी के साथ, पुलिस ये ने बताया ये आप लोगों पता को? चला कि हाँ प्रशासन वहाँ बोल रहा था कि हम्म, मनीषा देवी वहीं मौजूद थी हाँ। और राजेश यादव उनके साथ में था, उनके कोई साथी मित्र थे, मित्र थे। राजेश यादव। जी, और इन लोग दोनों ने मिल करके इस तरह की घटना को इस अंजाम घटना दिया। को अंजाम अभी दिया। वो महिला पकड़ा गई है। महिला पकड़ाए हैं, उनके 4 बच्चे हैं वो भी पकड़ाए हैं हाँ, और उनके साथ में राजेश यादव था वो भी वो भी पकड़ा। पकड़ा है। जी, अच्छा, ये सभी लोगों ने मिल करके इस मिल तरह की करके घटना की। साजिश किया ठीक गया। है। तो अपने परिवार को छोड़ करके जब आप किसी दूसरे महिला पे भरोसा करते हैं, दूसरे महिला से अपना प्रेम चलाते हैं, तो आपके साथ इस तरह की घटना। क्या नाम है बेटा आपका? संजय कुमार। कौन है आप? लल्टू पंडित के छोटे बेटे हैं? हाँ लल्टू पंडित से आपके पापा का किसी गैर महिला से संबंध था, हाँ आपकी माँ को छोड़ करके? हाँ। ठीक है। आपकी माँ और आप और आपके परिवार वाले तीनों कभी आपके पापा को समझाने की कोशिश किए बेटा, इस तरह की जो वारदात है, इस तरह का जो घटना है, इस तरह का जो प्रेम प्रसंग है जो आप बाहर चला रहे हैं, उसको मत चलाइए? हम उस समय बहुत छोटे थे। बहुत छोटे थे जब ये घटना हो रही थी आपके आसपास। आपके पिता को कैसे खत्म किया गया बेटा? बुलाया गया यहाँ से, फ़ोन किया वहाँ से कि आइए यहाँ पर काम अच्छा है, अच्छा। मशीन ठीक कर दीजिए। यहाँ पे हाँ बुलाया गया, वहाँ पे हाँ। जैसे ही गया। अच्छा, मतलब एक षड्यंत्र के तहत उनको बुलाया, बुलाने के बाद उनको खत्म कर दिया। हाँ खत्म क्यों किया गया है? आपके पापा के पास जो उन्होंने जमीन खरीदा था, जो घर बनाया था जब वो बाहर रहते थे, उस घर को हथियाने के लिए ये सब काम था? हाँ, सब उसी के कारण किया है हम्म। कि वहाँ पे ज़मीन तो लिखा ही लिया, हाँ। सब कुछ ले लिया जितना उसके पास हम्म 3-4 बैंक था, हम्म वो सब ले लिया। बैग में सब कुछ लेके जाता था, सब कुछ ले लिया। आप हमारे क्या मांग करेंगे बेटा सरकार से? हम यही चाहेंगे कि उस आपके पिता के साथ ऐसी घटना की है, उसको जो उचित सजा है वो हाँ मिले, यही आप चाहते हैं? हाँ अच्छा, बताया जा रहा है कि वो जो एक औरत थी जिन्होंने आपके पिता को खत्म किया है, वो आपको भी फोन करती थी, आपको भी बुलाती थी अपने हाँ, पास? किया था 6 महीने 7 महीने पहले। क्या बोली थी फोन करके? फ़ोन करके बोला था क्या कि आप तुम यहाँ पे आओ, हम्म हम तुमको ज़मीन देंगे यहाँ पे हम्म रहने के लिए, हम्म। तुम इसमें से आधा हिस्सा लेना। लेकिन हम नहीं गए। मतलब हो हमको सकता है पता आपको था भी कि खत्म करने की हाँ साजिश होगी, है ना? हाँ देखिए, ये परिवार बहुत डर के साए में जी रहा है।
वो महिला इतनी खतरनाक है। आप सोचिए, जो इतना खतरनाक षड्यंत्र कर सकती है, जो इतना प्री प्लानिंग के तहत किसी आदमी के पास जाती है, उससे प्रेम प्रसंग चलाती है, उसके जायदाद को अपने नाम करवाती है, उनके लड़के लड़कियों को भी खत्म करने के लिए अपने पास बुलाती है। आप सोचिए वो कितनी खतरनाक और षड्यंत्रकारी महिला रही होगी। आज हम सरकार से ये गुहार करते हैं कि इस परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले और उस महिला को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि दोबारा इस तरह की घटना करने से पहले, इतना षड्यंत्र करने से पहले लोग लाख करोड़ बार सोचें और इस तरह की घटना दोबारा हमारे समाज में कभी ना हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह की बातों के बारे में? आप अपने राय को कमेंट में जरूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।